धन्यवाद महोदय। मैं सर्वप्रथम भोजपुर चैम्बर की तरफ से अपने माननीय उप मुख्यमंत्री साहब का सादर अभिनंदन करता हूं। महोदय, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन छोटे रूप में छोटी छोटी इंडस्ट्री काफी लग रही हैं, और लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम हमारे यहाँ पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता है। डीआईसी में सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत हमें पास करके बोल दिया जाता है कि तुम्हारा सब पास हो गया, परंतु बिजली विभाग में अलग दौड़ना होता है, पॉल्यूशन के लिए अलग दौड़ना होता है, फाइनेंस के लिए अलग दौड़ना पड़ता है, तो फिर सिंगल विंडो सिस्टम का कोई औचित्य नहीं होता है। तो सिंगल विंडो सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया जाए कि जब एक बार मेरा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया तो उसमें मेरा वित्त, बिजली, लेबर, माने जितना भी सरकारी विभागों से हमें अलग अलग लाइसेंसेस लेने होते हैं या परमिशन लेने होते हैं, वो सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत हमें एक बार में मिल जाए। उसके बाद बैंकों का अलग और बिजली विभाग का अलग चक्कर न लगाना पड़ा। दूसरी बात महोदय, हम लोगों ने 2 वर्ष पहले स्वरोजगार मेला का आयोजन किया था, जिसमें हमने मशीन विक्रेताओं को बुलाए थे, जो निर्माता है मशीनों के, छोटे छोटे उद्योग, जैसे हवाई चप्पल बनाता है, क्वायर बनाता है, इस टाइप के निर्माताओं को बुलाया था। और 20-22 इंडस्ट्री हमारे यहाँ उन मशीनों से लगी जो 5 लाख से 12 लाख तक की मशीनें होती थी और इंडस्ट्री इंस्टॉल हो गई। तो उस तरीके का कुछ प्रावधान यदि सरकार की तरफ से किया जाए, उस समय तो हम लोगों ने अपने स्तर पर लगा लिया, लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और खर्च हो गया चैम्बर का। तो उस तरीके की चीज यदि अपने सरकार की तरफ से लगाई जाए, जिसमें इंडस्ट्री लगाने की ट्रेनिंग और इंडस्ट्री लगाने के लिए छोटे मशीनों को दिखलाया जाए कि ये मशीन लगाओ, ये व्यापार तुम्हारा कल से शुरू हो जाएगा, इंडस्ट्री तुम प्रोडक्शन में आ जाओगे, तो उसका लाभ जरूर छोटे क्षेत्रों में, गाँव में मिलेगा। सैमसंग का वर्कशॉप, तो वहाँ जहाँ बंदर का पूरा सामान जो फैक्ट्री है वो लगभग 1 किलोमीटर की दायरे में, तो हम दोनों प्लान करना ही होगा जो आप बोल रहे हैं। बहुत छोटी यूनिट्स की आवश्यकता है एकदम। जो एक युवा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है और 5 लाख 8 लाख लोगों एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, ताकि आज वो स्वयं से काम करेगा तो 5 साल के अंदर 15 आदमी को रोजगार भी देगा, ये निश्चित है। तो वैसी इंडस्ट्री पे सिंगल विंडो में हम 8,000 10,000 लोगों को एक बार में उद्यमी योजना का लाभ देते हैं, 10 लाख रुपया। जी जी, वो तो मिल ही रहा है। हमेशा आपने व्यवसायियों का आवाज उठाया, अभी उप मुख्यमंत्री के समक्ष आपने कुछ समस्याओं को अवगत कराया, क्या लगा कुछ फीडबैक कुछ इस तरीके का? हम लोगों ने अभी पिछले बिहार चैम्बर की मीटिंग में उप मुख्यमंत्री साहब के सामने ज्वलंत समस्याओं को रखा, उद्यमियों के और व्यापारियों के, जिसमें तो जीएसटी की कुछ समस्याओं के साथ साथ उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जो हमारे यहाँ कार्यरत तो है परंतु पूर्ण रूप से फंक्शनिंग नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है कि हमने एक एप्लीकेशन दिया डीआईसी के पास कि सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत हमको ये प्रोजेक्ट लगाना है और आप इसका सारा लाइसेंसिंग मेरा करा दीजिए, हम उसके लिए सारे दस्तावेज देने को तैयार हैं। तो उसमें चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे बैंक से फाइनेंस की बात हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी अलॉटमेंट की बात हो या विभिन्न लेबर एक्ट की बात हो, सारा कुछ वहीं से त्वरित हो जाना चाहिए सिंगल विंडो सिस्टम से, और तब हमें लाइसेंस के साथ एवरी पेपर साथ में मिल जाए, जिससे हमको सिर्फ उसके बाद उद्यम स्थापित कर अपना उद्यम चालू करना हो। सिंगल विंडो सिस्टम सरकार का ये होता है। परंतु हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम से सैंक्शन के बाद भी हमें बिजली विभाग में अलग दौड़ना होता है, पॉल्यूशन के लिए अलग दौड़ना होता है, फाइनेंस के लिए बैंकों में अलग घूमना पड़ता है। इवन सरकारी प्रोजेक्ट्स में भी जो फंडिंग होती है सरकार के फाइनेंस के थ्रू, उसमें भी डीआईसी के द्वारा सैंक्शन करने के बाद भी बैंक्स आरा में फाइनेंस करने में पीछे हो जाते हैं। एमएसएमई की बात को भी आपने रखा है, क्योंकि एमएसएमई एक बहुत अच्छा सरकार का पहल है, लेकिन उस तरीके से लोग नहीं उसको लाभ ले पा रहे हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, और मैं मीडियम साइज में नहीं जा रहा हूँ, मैं माइक्रो में ही रह रहा हूँ। जो एकदम से 5 लाख से 20 लाख 25 लाख के अंदर में यूनिट्स लग जाते हैं, उनके भी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि हमने उप मुख्यमंत्री जी से जो बात की है
उसमें 5 लाख से 12 लाख 18 लाख तक की ही यूनिट की बात की है, ताकि कोई भी यूथ जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है या कर चुका है और वो व्यापार में उद्योग में आना चाहता है, एक्सपोर्ट में आना चाहता है, उसके लिए हम चैम्बर की तरफ से उन्हें हर तरीके से प्रोत्साहित करते हैं। परंतु हमारे यहाँ लाइसेंसिंग प्रक्रिया इतनी टफ है कि वो लोग फिर से छोड़कर सरकार के पास नौकरी मांगने ही चले जाना ज्यादा उचित समझते हैं। यानी क्या लगता है कि जो कल आप बात अपना रखा, आपने जो रखा, सरकार की तरफ से कुछ सॉफ्ट मिला आश्वासन? उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम जो आरा में चल रहा है, हम उसको और पारदर्शी और स्वस्थ बनाएंगे, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है लाइसेंसिंग का, वो एक बार में आप उद्यमियों को मिलना आरंभ हो जाए। डीके फर्नीचर लेकर आया है मॉनसून धमाका ऑफर अप टू 30% ऑफ के साथ। आरा शहर के ब्लॉक रोड, चंदवा और बांसटाल मीरगंज स्थित तीनों आउटलेट में मिलेगी छूट। एक ही छत के नीचे डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, पलंग, अलमारी सहित फर्नीचर से जुड़े सभी आइटम उपलब्ध मिलेगा। आकर्षक डिजाइनिंग के साथ किफायती दर, शादी विवाह व घर को सुंदर बनाने के लिए करें खरीदारी। ज्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर है 9931224978 पर संपर्क करें और स्टोर विजिट कर मनपसंद फर्नीचर की खरीदारी जरूर करें।